मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को कृपया सब्सक्राइब कर लें। उद्देश्य एक ही है, धर्म की बात दूर दूर जन जन तक पहुँचे। धर्म की क्षति हो रही है, धर्म की हानि हो रही है। इस युग में अगर धर्म के शब्द, धर्म के संदेश दूर दूर तक पहुँचेंगे तो कल्याण ही होगा, यही आग्रह है। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए कथा में प्रवेश से पहले प्रेम भिक्षु जी महाराज का एक भजन गा लेते हैं। बहुत ही प्यारा भजन है। प्रेम भिक्षु जी महाराज बिहार के शिवहर जिले के छतौनी प्रखंड में उनका जन्म हुआ था। श्री राम जय जय राम, यह संकीर्तन प्रेम भिक्षु जी ने ही चलाया था। उनके बारे में कहते हैं कि वो जब यह संकीर्तन करते थे तो भाव विभोर हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। पूरे शरीर से पसीने की धार बहने लगती थी और रोमांचित और भाव विभोर हो जाते थे, मग्न हो जाते थे। वो कहते हैं कि इसी तरह राम संकीर्तन जो उनका श्री राम जय जय राम, ये अभी भी चल रहा है कई जगह उनके आश्रमों में, और उनके भक्त लोग चला रहे हैं। कहते हैं कि इसी तरह से वो एक बार गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर में पहुंच गए। वहां भी उन्होंने श्री राम जय जय राम संकीर्तन शुरू कर दिया। और कृष्ण का मंदिर और राम का संकीर्तन, वहां जो भक्त लोग थे उन्होंने उनको कहा कि आप कृष्ण के मंदिर में हैं, आप श्री राम जय राम धुन गा रहे हैं। वो सुने नहीं कुछ और वो वैसे ही गाते रहे। और कहते हैं कि उसके बाद उनके जो पसीने के परनाले पर बहने लगे और जो जमीन में भी दिखने लगे, उनके सर के बाल तक खड़े हो गए, इतने भाव भी हो। तो लोग उनके चरणों में गिर गए, कहे अरे प्रभु, आप तो चैतन्य की है अवतार हैं, आप करिए राम 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 धुन गाइए। तो सुनते हैं कि अभी भी 1967 से वहाँ द्वारकाधीश के मंदिर के बगल में राम धुन, ये उनकी प्रेम भिक्षु जी महाराज की गाई जाती है पिछले 1967 से। और कहते हैं कि वहाँ लोग अपने ये भजन में हिस्सा लेते हैं और वहाँ उनको खिचड़ी का भोग वगैरह खिलाया जाता है। ये भिक्षु जी का परिचय। और अब उनके बहुत ही प्यारे भजन में आते हैं। बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है और बहुत सार्थक और बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं। तो प्रस्तुत है उनका भजन। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल तेरा
सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, सांस गिन गिन के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा कर, वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर, अरे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, उसने नर तन भी पाकर क्या पाया, उसने नर तन भी पाकर क्या पाया। जो शरण में प्रभु के न आया, उसने नर तन भी पाकर क्या पाया। जो शरण में प्रभु के न आया, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया। वो संत कहाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। आइए कथा में प्रवेश करें। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। रामचंद्र जी का मुख, यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी दास जी तुलना करते हैं कि रामचंद्र जी का जो मुख है वो चंद्र के समान है, और जो वहाँ उपस्थित लोग हैं वो चकोर की तरह हैं जो चंद्रमा को निहार रहे हैं। करत पान सादर सकल, उस रूप राशि का पान कर रहे हैं सभी। प्रेम जो है वो किसी के हृदय में समा नहीं रहा, इतने प्रफुल्लित और प्रसन्न है वहाँ उस विवाह मंडप में उपस्थित जितने लोग हैं। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुनि आए। अबेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। शुभ घड़ी आ गई है ये जान करके वशिष्ठ जी ने जो है सतानंद मुनि को बुलाया और कहा कि अब जल्द सीता जी को ले आइए विवाह मंडप में। तो उनका आयस पा करके, उनकी आज्ञा पा करके वो प्रसन्नतावश चले सीता जी को लाने के लिए सतानंद मुनि। रानी सुनी उपरोहित बानी, अप्रमुदित सखीन समेत
सयानी विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई और करिकुल रीत सुमंगल गाई। रानी ने, सीता की माँ ने जब सुना पुरोहित की वाणी की भाई शुभ बेला आ गई है, सीता जी को लाया जाए, तो बहुत प्रसन्न हुई और अपने सखियों समेत और जो कुल की वयोवृद्ध महिलाएं थीं उन सबको बुलाया और जो कुल की रीत है, जो लोकोपचार है और जो उनके कुल की रीति है वो सब किया और मंगल गीत गाने लगी। नारी बेस जे सुरबर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा अति नहीं देखी सुख पावही नारी अबिनु पहचान प्राण हूँ ते प्यारी। अब वहां जो है देवांगनाएं जो हैं, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, वो पूर्ण नारियों की जो देश में वहां पहुंच गई थी इस विवाह का आनंद लेने के लिए। तो सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, सब सुंदर हैं और तन्नुंगी हैं और उनको जो है ये जनकपुर की जो नारियां हैं वो देख करके नर नारी बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। अब बिनु पहचान प्राण हूँ ते प्यारी, पहचानते नहीं उनको कि कौन महिला है, कहाँ से आ गई, मगर वो फिर भी उनको प्राणों से प्यारी लग रही हैं जनकपुर के वासियों को। देवांगनाएं, देवताओं की जो पत्नियां आ गई हैं नारियों के वेश में प्रभु के विवाह का आनंद लेने के लिए। अब बार बार सन मान ही रानी उमा रमा सारद समझानी असीय समारी समाज बनाई अमुदित मंडप ही चली लवाई। अब जो ये महिला आई हैं देवताओं की स्त्रियां, उनको सीता जी की जो माँ हैं वो पार्वती और सरस्वती और दूसरी इनको जैसा मान कर ही पूजा कर रही हैं, उनकी सम्मान कर रही हैं उनकी। और सीय समारी समाज बनाई, सीता जी को श्रृंगार से सजाया और बड़े प्रसन्नतावश जो उनकी माता जी हैं और कुल की दूसरी जो महिलाएं हैं वो उनको मंडप में, विवाह मंडप में सीता जी को ले आई। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि। चली ल्याई सीतहि सखी, सखी और जो कुल की महिलाएं हैं सादर सुमंगल गाते हुए सीता जी को मंडप की ओर ले चली। नव सप्त साजे, अब सुंदरियों ने 16 श्रृंगार कर रखा है, किए हुए हैं वो, और गजगामिनी हैं, जैसे हाथी चलता है उस तरह से मस्ती से चल रही हैं। और कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग, ये जो मंगल गीत गाए जा रहे हैं वो इतने सुंदर और इतने मधुर लग रहे हैं कि मुनियों तक का ध्यान जो है वो भंग हो रहा है। कोकिल लाजहि, और कोयल भी लजा जाए, इतनी मीठी वाणी है इन जनकपुर की नारियों की जो मंगल गीत गा रही हैं सीता जी को विवाह मंडप में लाते हुए। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरवाजहि, अब जैसे लगता है कि मंजीरे नूपुर के जो ध्वनि है वो जैसे ताल, इन मंगल जो गीत गा रही हैं महिलाएं उनके बीच में ये ताल दे रहे हैं, ताल लगा रहे। सोहति बनिता वृंद महू सहज सुआ
सुहावनी सीय, अच्छा बिललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी जो हैं वो स्त्रियों के मध्य में, उनके समूह के मध्य में विराज रही हैं, शोभा पा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छवि रूपी ललनाओं के झुंड के बीच में, उनके समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा ही जो है वो शरीर धर करके सीता के रूप में आ गई है। सिय सुंदरता बरनी न जाई, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई, आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सिय सुंदरता वर्ण, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जाता, अतीव सुंदर हैं वो, अतुलनीय हैं। और लघुमति बहुत, मेरी जो बुद्धि है बहुत छोटी है, और उनकी जो सुंदरता है बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं वो। तो मैं अपनी छोटी बुद्धि से क्या कहूं कि कितनी सुंदर है सीता। आवत दीख बरातिन सीता, बरातियों ने सीता जी को आते हुए देखा, कैसी हैं वो। रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप का तो जैसे भंडार है वो, और पूर्ण सभी तरह से पुनीत पवित्र हैं सीता जी। ऐसी सीता जी को बरातियों ने आते हुए मंडप में देखा। सबनी मन ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंदु जेता। सबने मन ही मन प्रणाम किया, सीता जी को भी और राम को भी प्रणाम किया। देखी राम भय पूर्ण काम, राम के दर्शन होते ही सबके जैसे सारे कार्य पूर्ण हो गए। इतना आनंद, इतना प्रफुल्लित मन हो गया उनका। दशरथ जो हैं वो अपने पुत्रों के साथ वहाँ जो है उनको देखकर भी दशरथ जी भी हर्षित हुए। कहीं न जाए उर आनंद जुते, कितना आनंद है उनके हृदय में, ये वर्णन नहीं किया जा सकता। असुर प्रणाम करी बरसहि फूला, अमुनि आशीष धुनि मंगल मूला, गान बिमा गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, सुर प्रणाम कर बरसहि फूला। ये दृश्य देख करके देवतागण जो आसमान से प्रणाम कर रहे हैं प्रभु राम को, पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, और मुनिगण जो हैं आशीष दे रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं। गान निशान कुला, धुंध भी बज रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, उसका शोर हो रहा है। और प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, सारे नर नारी जो हैं प्रेम में मग्न हैं। यही विधि सिया मंडप ही आई, अप्रमुदित प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल सुर सम कीन आचारू। ऐसे मंडप में आई सीता जी, और सब लोग प्रमुदित हैं, शांति पाठ कर रहे हैं विप्रगण, और कुल की रीति आदि करके जो है दोनों कुलों की रीति जो है वो पूर्ण की गई।
आचारु करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चाहे भर कनक को पर कलश सो सब लिए ही परिचारक रहे। सारा आचार कुल रीति करके गुरु की पूजा की, गौरी की, गणपति की पूजा की, और ये सब विप्र लोग पूजा करवा रहे हैं। सूर्य प्रगति पूजा ले। अब देखिए अद्भुत है भगवान राम की लीला और भगवान राम का प्रताप। देवता खुद प्रकट होकर के अपनी पूजा ग्रहण कर रहे हैं वहां पर मंडप में, और आशीष दे रहे, आशीष देकर आनंदित हो रहे हैं देवतागण। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जितना भी मंगलिक द्रव्य होता है मधुपर्क आदि, वो सब जहाँ जब जब विप्र मांग रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत है, तो सोने के जो है पात्रों में जो परिचारक हैं उनके जनक जी के, वो सब ला करके विप्रों को दे रहे हैं पूजा के लिए। ये प्रभु का विवाह हो रहा है प्रभु राम का। कुल रीत प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो सिया राम अवलोकनि परस पर अप्रेम काहु न लखि परे मन बुद्धि बरबानी अकोचर अप्रगट कवि कैसे करें। सारी कुल रीति आदि करके और सूर्य आदि देवताओं की पूजा करके सब जो है सादर ये कार्य पूरे किए। यही भांति देव पूजे सीता ही सुबह सिंहासन दिया। सीता जी को एक सुंदर सिंहासन में बैठा दिया गया। सिया राम अवलोकन परस्पर। अब कहते हैं आपस में राम और सीता जी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, वो प्रेम जो है, वो प्रेम कोई समझ नहीं सकता, कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता। मन बुद्धि वर वाणी अगोचर, मन बुद्धि और वाणी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, तो भला कवि क्या कह सकता है। राम और सीता परस्पर एक दूसरे को जिस दृष्टि से, जिस प्रेम से देख रहे हैं, वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अकथनीय है। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि अभिप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।